सर्दियों की एक रात गांव के आसपास ऐसा तूफान था कि इंसान घर से बाहर निकलने की सोच भी ना सके। लेकिन उसी रात एक गरीब औरत रीना अपने फटे चप्पलों और भीगे कपड़ों में बैठी रो रही थी। हे भगवान, बच्चों के लिए न तो कुछ खाने को है और न ही इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए हमारे पास कुछ ओढ़ने को भी नहीं है। सर्दी की ये रात अब कैसे कटेगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तू ही कुछ चमत्कार कर दे। गांव की वो ठंडी सुबह, जब खेतों पर धुंध लटक रही थी और हवा में सिहरन तैर रही थी। उसके कपड़े पुराने, पैरों में चप्पल तक नहीं और चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया था। उसे अपने बच्चों की चिंता की जा रही थी। रीना ठिठुरते हुए बड़ी उम्मीद के साथ जमींदार के घर पहुंचती है। जमींदार जी, थोड़े पैसे दे दीजिए, बच्चे ठंड में कांप रहे हैं। ठंड से बचने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मालिक, कुछ तो मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। यह सुनते ही जमींदार आग बबूला हो जाता है और गुस्से भरे आवाज में बोलता है, फिर तू आ गई। यहाँ हर रोज भीख मांगने चली आती है। पहले का कर्ज अभी बाकी ही है, फिर पैसे दे दिए तो कहाँ से चुकाएगी? एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पैसे की दुकान खोल कर रखी हुई है क्या? खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल भाग यहाँ से। रीना की आंखें भर आती है, पर वह कुछ नहीं कहती। वह मायूस और लज्जित होकर वहां से चली जाती है। रीना खाली हाथ ठंड से कांपते हुए घर वापस लौटती है। रास्ते में हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने बर्फ का हाथ उसके सीने पर रख दिया हो। उसके बच्चे भूखे और ठंड से बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। उस रात गांव में ठंड पिछले सभी दिनों से ज्यादा थी। हवा शोर कर रही थी, पैरों पर पाले की परत जम चुकी थी। रीना फटे कंबल में बच्चों को लपेटती है, लेकिन हवा बीच बीच में अंदर घुस जाती है। रीना रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आज की रात कैसे कटेगी? यह ठंडक हमारी जान ना ले ले, कुछ तो चमत्कार कर। उसी समय उसे घर के बाहर से कदमों की धीमी आवाज सुनाई देती है। रीना डर कर उठती है। दिल तेज धड़क रहा था। वह दरवाजे की दरार से झांकती है। रीना कांपते हुए दरवाजा खोलती है। बाहर एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर अजीब सी उदासी, लेकिन आंखों में डर नहीं, दया है। और रीना डर कर चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन औरत धीरे से बोलती है, डर मत, मैं तेरी मदद करने आई हूँ। काश उस दिन जिस तरह किसी ने मेरी मदद की होती। रीना हिम्मत जुटाते हुए बोलती है, आप कौन हैं और मेरी जैसी गरीब की मदद क्यों करना चाहती हैं? रीना के इस सवाल से वह औरत उदास हो जाती है और उदासी भरी आवाज में बोलती है, उस दिन ऐसी ही तूफानी रात थी। मैं ठंड के मारे कांप रही थी। मैंने हर घर पे दस्तक दी, सबके दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी ने मदद के लिए दरवाजा नहीं खोला, ना ही गर्म कपड़े दिए, और मैं ठंड से तड़प तड़प करके मर गई और एक चुड़ैल बन गई। रीना डरते हुए उस चुड़ैल से बोलती है, तो क्या तुम मुझे मारने आई हो? तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल रीना को उठाते हुए बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि जैसा मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ हो। मैंने तो अपना बदला नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा बदला मैं जमींदार से जरूर लूँगी। चुड़ैल रीना को तोहफे के रूप में रजाइयां देती है और गायब हो जाती है। उसकी बातें सुनकर रीना की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही रीना ने रजाई ओढ़ी, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, मानो कोई उसे गले लगा रहा हो। वो पहली बार कई दिनों बाद आराम से सो पाई। और सुबह रीना ने देखा जमींदार चीख रहा है और उसके सामने ही उसका घर जलकर राख हो गया।
रीना मन ही मन सोचती है। आखिर तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। रीना को हर रात में वह चुड़ैल अपने असली रूप में मुस्कुराते हुए दिखती है। वह अब हर सर्दी के मौसम में वापस आती है और हर जरूरतमंद को रजाइयां बांटती है।